एक दिन की बात है। दो बौने देवचा और देवचू आपस में बातें कर रहे थे। अरे ढाचा, हम इस बौनों की दुनिया में रह रहकर बहुत बोर हो गए हैं रे। चलो ना, कहीं से हम लोग घूम कर आते हैं। चलो ना। बात तो तुम सही कह रहा है रे ढेपचू। साला इस बौनों की दुनिया में हम लोगों से ज्यादा तो एक कुकुर का इज्जत है। हम लोगों का तो इस दुनिया में कोई इज्जत है ही नहीं। चलो चलो, हमको भी इस दुनिया में नहीं रहने का मन कर रहा है। चलो तो कहीं से हम लोग घूम के आते हैं। चलो। हाँ रे ढापचू, तुम जो कुकुर का बात बोला ना, साला ही तुम 100% सही बोला रे। यहाँ पे हम लोगों से ज्यादा साला एक कुकुर का इज्जत है। हम लोगों का तो कोई इज्जत है ही नहीं। चलो चलो, हम लोग कहीं से घूम के आते हैं। हाँ, लेकिन हम लोग जाएंगे कहाँ रे? हाँ, तुम कोई ऐसा जगह देखा है जहाँ गए तो हम लोग को थोड़ा मजा आए घूमने में? कोई ऐसा जगह देखा है? अगर देखा है तो बताओ। हम तो नहीं जानते हैं कोई जगह, अगर तुम देखा है तो बताओ। अरे हाँ, साला वो जो ललुआ नहीं है रे, टिंगना ललुआ, बौना साला वो, जो अपने आप को लंबू समझता है और है हम लोगों से भी टिंगना भी, वही ललुआ। वो ललुआ बोल रहा था ना कि इस जंगल में वो एक पेड़ देखा है और उस पेड़ में एक जादुई रास्ता है जहाँ से हम लोग एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जा सकते हैं। चलो तो देखते हैं कि आखिर जंगल में कहाँ पे है वो पेड़ और कहाँ पे है वो रास्ता जहाँ से हम लोग एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जा सकते हैं। चलो तो देखते हैं। चल हट बेटा, साला तुमको हम कहीं घूमने जाने का बात बोले हैं, यमराज के पास जाने का बात नहीं बोले हैं। और वैसे भी अभी तो मेरा शादी भी नहीं हुआ है। साला इस दुनिया में बौना पैदा लेके तो एक पाप कर ही दिए हैं। कम से कम बिना शादीशुदा मरने का तो पाप नहीं करने दो। अगर मेरा शादी हो गया तो कम से कम इस पाप से तो मेरा हाथ धुल जाएगा। और वैसे भी जब मर के यमराज के पास गए और अगर पूछा कि क्या तेरा शादी हुआ है तो उस लिस्ट में तो कम से कम मेरा नाम रहेगा। बौना में जन्म लेके तो एक पाप कर ही लिए हैं। नहीं तो कहीं घूमने जाना है तो चलो, एक दूसरा दुनिया का बात हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे ढेपचू, तुम भी गजब करता है रे। सारा दिन और रात खाली शादी शादी का बात करता है। तुम काहे टेंशन ले रहा है? हम है ना। चलो ना, कुछ नहीं होगा। चलो ना, देखते हैं कि आखिर वो पेड़ है कहाँ पे। हम है ना तुम्हारे साथ, तुम काहे घबरा रहा है? चलो। और ऐसा बोलकर वो दोनों बौने जंगल की ओर चले जाते हैं। तभी देवचा बोलता है, अरे ढेपचू, साला लगता है यही वो पेड़ है रे। देखो तो, उस पेड़ में हमको वो दरवाजा भी नजर आ रहा है। लगता है यही उस पेड़ का दरवाजा है जिससे हम लोग एक दुनिया से दूसरे दुनिया में जा सकते हैं। चलो तो देखते हैं कि आखिर ये दरवाजा काम भी करता है कि खाली इसी तरह है। चलो तो। और इस प्रकार वो दोनों बौने पेड़ के रास्ते से दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। दूसरी दुनिया में जाने के बाद वे लोग देखते हैं कि एक दानव के साइज का लकड़हारा पेड़ को काट रहा है। वो लकड़हारा उन दोनों बौने के साइज से काफी बड़ा था। तभी देवचू बोलता है, मैया के बापा, अरे ढेपचा, इस साला दानव के जैसा आदमी कौन है रे? इसका साइज तो देखो। साला अगर गलती से ही हम लोग का दुनिया में आ गया तब तो ये हम लोग को मुर्गा के जैसा चबा जाएगा। देखो तो कितना बड़ा है ये। अरे बेटा, बात तो तुम सही कह रहा है रे ढेपचू। साला कितना बड़ा आदमी है रे। हम जिंदगी में इतना बड़ा आदमी नहीं देखे थे। और साला देखो तो, ये तो पूरा जंगल का लकड़ी काट रहा है। और अगर गलती से ये इस पेड़ को काट दिया तब तो साला हम लोग इसी दुनिया में फंस जाएंगे। रुको तो, देखो तो आखिर ये कर क्या रहा है। देखो तो, आओ इधर छुप जाते हैं हम लोग, आओ। तभी वो लकड़हारा बोलता है, पता नहीं कि कल झोपड़ों के साथ में पार्टी में हम क्या खा लिए थे कि अभी भी मेरा कान में किसी का गुनगुनाने का आवाज सुनाई दे रहा है। लगता है कि हमको बहुत थकान हो गया है, इसीलिए हमको कान में किसी का गुनगुनाने का आवाज सुनाई दे रहा है। चलो चलो, थोड़ी देर मैं आराम कर लेता हूँ, उसके बाद मैं इस लकड़ियों को काटूंगा। चलो। और ऐसा कहकर वो लकड़हारा गहरी नींद में सो जाता है। तभी देवचू उसके पास चला जाता है। संभाल के रे ढेपचू, संभाल के चल।
ऐसा बोलते हुए देपचा भी देपचू के पीछे चला जाता है। वो दोनों बौने जैसे ही लकड़हरे के पास पहुंचते हैं, वैसे ही लकड़हारा जोर से खर्राटा मारता है। खर्राटे की आवाज के कारण वो दोनों बौने हवा में दूर जाकर गिर जाते हैं। भैया के पप्पा, भाग रे जल्दी ढेपचू भाग, वरना सही में ही हम लोगों को मुर्गा के जैसा चबा जाएगा। भाग जल्दी, भाग यहाँ से, भाग जल्दी। वो दोनों बौने जल्दी से भाग के अपनी दुनिया में वापस चले जाते हैं और अपने राजा के पास जाकर बोलते हैं, गजब हो गया महाराज, गजब हो गया। हम लोगों को इस दुनिया में मजा नहीं आ रहा था, जिसके कारण हम लोग एक पेड़ के रास्ते से दूसरी दुनिया में गए थे। लेकिन हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा दानव जैसा आदमी सभी पेड़ों को काट रहा है। अगर वो आदमी गलती से भी हम लोगों के पेड़ को काट दिया और इस दुनिया में आ गया तो वो हम लोगों को मुर्गा के जैसा चबा जाएगा। कुछ कीजिए महाराज, कुछ कीजिए। तभी सेनापति बुलाता है, भाग बुड़बक, तुम लोग को यहाँ पे आने कौन दिया रे? वैसे भी तुम लोग को तो कोई काम धंधा है नहीं, कम से कम हम लोग को तो काम धंधा करने दो। वैसे भी अभी महाराज का पैंट खो गया है, इसी का यहाँ पे सभा चल रहा है। कम से कम पता तो लगाने दो कि आखिर इस महाराज का पैंट को कौन चुराया है। चलो निकलो तुम लोग यहाँ से, निकलो जल्दी। अरे ओ मंत्री, मजाक नहीं कर रहे हम, समझा? अगर तुम देख लेता ना उस आदमी को तो तुम्हारा पैंट गीला हो जाता, समझा? बड़ा भारी काम करने वाला आया है ना। हम लोग बेकारी है, हम लोग का बात का यकीन करो, वरना अगर वो यहाँ पे आ जाएगा ना तो जीना हराम हो जाएगा सबका। मुर्गा के जैसे खा जाएगा तुम लोग को, मुर्गा के जैसे। चुप रह रे ढेपचू, चुप रह। ई मंत्री किसी का बात नहीं सुनेगा। खोजने दो इसको राजा का पेंट। जब वो आदमी आएगा ना तो राजा का पेंट हो या ई मंत्री का टांग, वो सबको खा जाएगा, तभी लोग को समझ में आएगा। चलो चलो, यहाँ पे हम लोग का बात को कोई सीरियस नहीं लेगा। बोले ना, इस दुनिया में हम लोगों से ज्यादा तो कुकुर का इज्जत है। चलो चलो यहाँ से। और ऐसा बोलकर वो दोनों बौने राज दरबार से बाहर चले जाते हैं। बाहर निकलने के बाद देपचू बोलता है, हम लोगों के बात पे तो कोई भरोसा नहीं कर रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग क्या करें, क्या करें हम लोग। बात तो तुम सही कह रहा है रे ढेपचू, लगता है कि अब हम लोग सभी कोई मरने वाले हैं, क्योंकि अगर वो दानव इस दुनिया में आ गया तो वो हम सभी लोगों को मार डालेगा। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हम क्या करें। हाँ भगवान, कम से कम मेरा शादी तो हो दिया जाने रहता, मैं बिना शादी किए नहीं मरूंगा। है भगवान, कुछ कर भगवान, कुछ कर। तभी वहाँ एक टुनटुनी चिड़िया आ जाती है और बोलती है, तुम लोग क्यों टेंशन ले रहे हो? वो रास्ता उस दानव को नहीं दिखाई दे रहा होगा। वो रास्ता सिर्फ हम लोगों को दिखता है, क्योंकि वो एक जादुई रास्ता है, समझे? तुम लोग टेंशन मत लो, वो दानव कभी भी इस दुनिया में नहीं आ सकता है। क्या बात कर रही हो टुनटुनी? उस दानव को वो जादुई रास्ता दिखाई नहीं देगा? सही में तुम सही बोल रही हो? अरे यार, दिखाई नहीं देता है उसका बात अलग है, लेकिन अगर वो गलती से उस पेड़ को काट दिया तब तो हम लोग जिंदगी भर के लिए इस दुनिया में कैद हो जाएंगे ना। सोचो जरा। हाँ, ये एक समस्या है। उसे वह रास्ता तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर वह गलती से पेड़ को काटने गया और जैसे ही पेड़ पर कुल्हाड़ी मरेगा, वैसे ही वह दानव इस दुनिया में आ जाएगा। तभी वो दानव बोलता है, अरे यार, ये पेड़ भी तो सही है, चलो इसे काट लिया जाए। इसे काटकर यदि मैं सरदार को बेचूंगा तो वह मुझे अच्छी रकम देंगे। चलो चलो, इसे भी काटता हूँ, चलो। और ऐसा बोलकर वो लकड़हारा पेड़ को काटने लगता है। वो जैसे ही पेड़ के ऊपर कुल्हाड़ी मरता है, वो अचानक बौनों की दुनिया में आ जाता है और बोलता है, अरे यार, ये हम कहाँ आ गए? ये जगह तो पूरा नया नया लग रहा है। ये अचानक हम
यहाँ कैसे आ गए? अभी तो हम लकड़ी काट रहे थे। हे भगवान, कहीं ये अनहोनी तो नहीं हो गया है? हाँ, कहीं हम टैटो नहीं बोल दिए? हाँ, हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया? हाँ, हमको तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। आखिर ये हम कहाँ आ गए? और इस प्रकार लकड़हारा सोचने लगता है कि आखिर वो कहाँ आ गया है। अब इस लकड़हारे और उन बौनों के साथ क्या होता है, देखने के लिए बने रहे वीडियो के पार्ट नंबर 2 में, जो जल्द आएगी आपके इस अपने YouTube चैनल टूनी सानवी में। थैंक यू। ऐसी और मजेदार कहानियों के लिए अपने पसंदीदा चैनल टूनी सानवी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।